कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए वेट लॉस के लिए? सबसे पहले हम बात करते हैं 3-4 डाइट। 3-4 डाइट में 3 दिन आपने रिस्ट्रिक्टेड खाना खाना होता है और 4 दिन आपने नॉर्मल डाइटिंग करनी होती है, ठीक है। नॉर्मल में ये है कि अगर आपकी रेगुलर डाइट हेल्दी है तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करते, लेकिन अगर आपकी रेगुलर डाइट अनहेल्दी है तो उसमें फिर हम 4 डेज़ के लिए भी आपको प्लान देंगे, और जो 3 डेज़ हैं उसके लिए बहुत रिस्ट्रिक्टेड किलो कैलोरीज होती हैं। इससे होता ये है कि जब आप एक दिन बहुत कम खाना खाते हैं, एक दिन नॉर्मल खाना खाते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो ऑटोफेजी में चली जाती है। ऑटोफेजी एक फ़ेज़ है जो कि वैसे भी फास्टिंग में ट्रिगर हो जाता है। तो ऑटोफेजी से ये है कि आपकी बॉडी जो है वो दोबारा अपना आप बिल्डअप करना शुरू कर देती है, और इसी बिल्डअप करने के दौरान ही आपने एक्सरसाइज वगैरह करनी है ताकि आपकी जो है बॉडी की टोन बन सके, और मसल डेवलपमेंट के लिए भी स्पेशल फिर आप एक्सरसाइज करेंगे ये डाइट करते हुए। थोड़ी सी ये डाइट जो है वो टफ़ है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत फ़ास्ट है और बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट है, और क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल पाकिस्तानी डाइट पे बेस्ड है, इसमें कोई स्पेशल खाना नहीं है, और इसके बहुत अच्छे जो है आपको आफ्टर इफ़ेक्ट्स मिलेंगे, आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। दूसरा हमारे पास 5-2 डाइट है। 5-2 डाइट में 5 दिन आपने रेगुलर खाना खाना है और 2 दिन आपने जो है रोज़ा रखना है, जिस तरह उसी तरह जैसे कि इस्लाम में हम रोज़े रखते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो मंडे और थर्सडे ही प्रेफर करते हैं रोज़ा रखने के लिए। इसमें जो रोज़ा रखने में ज़रूरी नहीं होता कि आप प्रॉपर रोज़ा ही रखें। अगर आपने प्रॉपर रोज़ा नहीं भी रखना तो आप फास्टिंग का आप हमारे से मशवरा करके कोई टाइम फिक्स करेंगे, तो उसमें कि आप पानी या चाय पी सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आपने खाना कुछ नहीं खाना। तो इसमें भी ऑटोफेजी ट्रिगर होती है। थोड़ा सा इसका रिज़ल्ट जो है वो 3-4 डाइट से स्लो होता है, लेकिन ये इजी है फॉलो करनी, और इसमें के लॉन्ग टर्म बेनिफिट इसमें भी वही ऑलमोस्ट होते हैं जो कि 3-4 डाइट में होते हैं। और आपको जो है ये एक ऐसी डाइट है जो कि आप लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हैं, और आपके इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। कोई भी इस तरह की डाइट जो है जिसमें आपकी बॉडी अपना आप रिन्यू करे, ऑटोफेजी इसमें भी ट्रिगर होती है, तो इसमें कोई भी डाइट ऐसी है जो आपको रिन्यू करती है ना बॉडी को, उसमें फिर आप बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाते हैं। तीसरी डाइट हमारे पास आ गई फैट बर्न डाइट। फैट बर्न डाइट में बेसिकली कुछ लोगों के जिस्म में चर्बी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है, तो उसको जो है बर्न करने के लिए, जिस तरह से कीटो डाइट है, कीटो डाइट का हेल्दी ऑल्टरनेटिव है फैट बर्निंग डाइट। क्योंकि कीटो डाइट के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन फैट बर्न डाइट बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी पाकिस्तानी डाइट है। इसमें हम आपको स्पेशल जो है फैट्स देते हैं और सीड्स देते हैं, जिसके कॉम्बिनेशन की मदद से आपके जो जिस्म की चर्बी है वो ऑटोमेटिकली बर्न होना शुरू हो जाती है। साथ साथ हम आपको एक्सरसाइज भी बताएंगे, और जो है आपको डेली रूटीन का टाइम टेबल भी बताएंगे, ताकि आपकी जो है बॉडी वो नेचुरली वेट लूज़ करना शुरू करे, फैट बर्न करना शुरू करे, और आपके जो बॉडी शेप है तो वो बेहतर हो, और ऑटोमेटिकली वेट लॉस तो होता ही है इसमें। तो फैट बर्निंग डाइट में भी ये है कि इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये है कि आपको डायबिटीज़ से आप इस तरीके से बच जाते हैं कि जो हमारी अब डाइट है आजकल, वो उसमें चिकनाई इतनी कम होती है कि ज़्यादातर जो हमारी बॉडी है वो फ्यूल के लिए ग्लूकोज़ को बहुत ज़्यादा बर्न कर रही होती है, और फैट बर्निंग होती नहीं, क्योंकि फ़ैट की हमारी इंटेक ही बहुत कम है। तो उसमें ये है कि क्योंकि ग्लूकोज़ ही बर्न होता रहता है, तो डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब हम दोनों को बैलेंस करते हैं ना, फ़ैट को और ग्लूकोज़ बर्निंग को, तो उसका इफ़ेक्ट ये है कि आपकी जो है एक तो चर्बी पिघलती है, और दूसरा है कि आप डायबिटीज़ जैसी डिज़ीज़ के चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा रैपिड हमने वेट लॉस देखा हुआ इन डाइट्स में देखा है। इसके अलावा समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका वेट बिल्कुल स्टक हो जाता है, और आप जो है जो मर्ज़ी डाइटिंग करते रहें, दवाइयाँ लेते रहें, वो आपका वेट जो है वहाँ से मूव नहीं करता। और नॉर्मली ये कंडीशन तब होती है जब आप कोई भी डाइटिंग करके, स्पेशली कीटो डाइट करके, आपने एक दफ़ा वज़न कम तो कर लिया, लेकिन अब वज़न आपका वापस आ गया और अब आपका वज़न कम नहीं हो रहा। तो इस कंडीशन में क्या करना है कि हमने डिटॉक्स डाइटिंग करनी है। डिटॉक्स डाइट से क्या होता है कि जो पिछली जो भी आपने डाइटिंग की होती उसकी वजह से जो भी टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हुए होते हैं जिस्म में, जो भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस आए होते हैं, उस सब को हम क्लियर करते हैं। ये 7 दिन के लिए डाइट होती है, और 7 दिन के अंदर आपकी बॉडी जो है वो पूरी क्लेंज हो जाती है। जब बॉडी क्लेंज हो जाएगी फिर वेट मूव होना शुरू होगा। जब वेट मूव होना शुरू होगा तो उसके बाद फिर हम कोई सी भी हम जो है वेट लॉस के लिए डाइटिंग करेंगे तो फिर उसका इफेक्ट होगा। अदरवाइज़ अगर आप पिछले वाले टॉक्सिन्स के साथ ही नई वाली डाइट करना शुरू कर देंगे तो नई वाली डाइट कोई असर नहीं करेगी, क्योंकि पिछली वाली डाइट की वजह से इतने ज़्यादा टॉक्सिन्स वगैरह एक्यूमुलेट हुए होते हैं आपकी बॉडी में कि जब तक वो क्लियर नहीं होते नई डाइट जो है आपकी बॉडी पे असर नहीं करेगी। डिटॉक्स डाइट इटसेल्फ जो है वो वेट लॉस के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का जो है 3 से 5 किलो तक वज़न कम हो जाता है।
अब सब सवाल ये पूछते हैं कि भाई कौन सी डाइट से कितने किलो वज़न कम हो जाता है। हेल्दी डाइट की वजह से जब न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज आपकी पूरी होना शुरू होती हैं तो हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर 5 से 9 किलो नॉर्मली गिर जाता है वेट। डिपेंड करता है कि आपकी अभी आपका हेल्थ स्टेटस क्या है। अगर आप अभी भी नॉर्मल हेल्थ पे हैं तो आपका वेट जो है वो जल्दी नीचे आएगा। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि एज के साथ साथ नेचुरली हमारा सिस्टम तो स्लो हो जाता है ना, तो एज बहुत ज़्यादा हो गई है, बीमारियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बहुत ज़्यादा आपने पहले जो है 3-4 किस्म की डाइटें कर कर के ज़्यादा अपना वेट ख़राब कर ली, तो इन सारी चीज़ों में फिर ज़रा हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सबसे जल्दी वेट उन्हीं का गिरता है जो कि फ़र्स्ट टाइम ही हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं। हर किसी के लिए हेल्दी डाइट के थ्रू वेट लॉस पॉसिबल है। अगर आपने पहले कोई गलती करके ख़राब डाइट कर भी ली है तो कोई बात नहीं, हम उसको मिल के जो है सही डाइट करके, सही एक्सरसाइज करके, हेल्दी डाइट करके, आपकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज पूरी करके, डॉक्टर और डाइटिशियन के मशवरे के साथ चल के आपका वेट भी हम नॉर्मल करेंगे और आपकी जो है हेल्थ भी इम्प्रूव करेंगे। इसमें देर ना कीजिए और अपनी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखिए।